नमस्कार। अमेरिका को कभी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा चुंबक कहा जाता था। जो भी होनहार दिमाग भारत से निकलता, उसका सपना होता एक दिन अमेरिका जाऊंगा, वहीं बस जाऊंगा, वहीं अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। लेकिन ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस लौटते ही पहली बार यह सवाल जोरों से उठने लगा है कि क्या अब अमेरिका उतना ही निश्चिंत है, या फिर उसे लगने लगा है कि भारतीय प्रतिभा और उसकी क्षमता इतनी तेज हो गई है कि अगर उसे निर्दयी होकर अभी कुचला नहीं गया तो खुद अमेरिका का वर्चस्व डगमगाने ही वाला है। दरअसल इन करोड़ों भारतीयों ने, जिनकी मेहनत, दिमाग और सफलता ने अमेरिका के लिए वरदान के साथ साथ कंपटीशन का दूसरा चेहरा भी तैयार कर दिया है। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सुनने में भले भावनात्मक लगे, लेकिन जिसके पीछे कड़वी जियोपॉलिटिक्स, इमिग्रेशन पॉलिसी और इकोनॉमिक पावर गेम्स छिपे हैं। तो आज का सवाल है कि भारतीयों से अचानक इतना भयभीत क्यों है ट्रंप और पूरा अमेरिका। क्या वजह है कि ट्रंप 2.0 के आते ही सबसे ज्यादा चोट H-1B वीजा, भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय टेक कंपनियों और भारत की तेजी से भागती अर्थव्यवस्था पर ही पड़ती दिख रही है। और मजेदार विरोधाभास देखिए, दूसरी तरफ यही अमेरिका भारतीय मूल के सीईओज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स पर ही अपनी पूरी डिजिटल और हेल्थ इकोनॉमी टिकाए बैठा है। यह विरोधाभास ही हमारी आज की कहानी का हृदय है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप 2.0 के आते ही भारतीयों और भारत पर क्या क्या प्रहार हुए। जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्तों के भीतर ट्रंप ने नया इमिग्रेशन पैकेज पेश कर दिया, जिसमें अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और हाई स्किल वीजा पर भी भारी फीस और सख्त शर्तें शामिल थीं। भारतीयों के लिए सबसे बड़ा झटका दो मोर्चों पर आया। पहला, अवैध रूप से सीमा पार कर अमेरिका पहुंचने या वीजा ओवरस्टे करने वाले हजारों भारतीयों पर अचानक डिपोर्टेशन की तेज कार्रवाई शुरू हो गई। फरवरी 2025 तक रिपोर्ट्स के अनुसार 18 से 20 हजार के आसपास भारतीयों के केस खुले और सैकड़ों लोगों को बड़े अमानवीय तरीके से चार्टर्ड फ्लाइट्स से भारत वापस भेजा गया। दूसरा और ज्यादा गहरा झटका था H-1B वीजा पर। यह वही प्रोग्राम है जिसके जरिए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स पिछले 3 दशकों से अमेरिका की टेक और रिसर्च इकोनॉमी को चलाते आए हैं। और आंकड़े बताते हैं कि हर साल जारी होने वाले H-1B में 65 से 70% तक भारतीयों के हिस्से में आते हैं। ट्रंप 2.0 ने इस प्रोग्राम पर अकल्पनीय अतिरिक्त फीस, कड़ी स्क्रूटनी और जगह जगह लोकल हायर करो, आउटसाइडर नहीं जैसे प्रावधान शामिल कर दिए। अल जजीरा ने इसे भारतीयों के सपनों के लिए क्रूएल जोक कहा, क्योंकि अचानक ही मिडिल क्लास भारतीय परिवारों के लिए अमेरिकी डिग्री और नौकरी का पूरा मैथमेटिक्स गड़बड़ा गया। रॉयटर्स और अन्य रिपोर्ट्स लिखती हैं कि इन नई पॉलिसीज के बाद कई भारतीय स्टूडेंट्स ने अमेरिका की जगह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डिग्री लेने के बाद भी वहां रहकर काम करने के मौके पहले की तरह आसान नहीं हैं। यानी जो देश अब तक दुनिया भर के टॉप दिमागों को सहज तौर पर अपनी तरफ खींचता था, वही अब दीवारें ऊंची कर रहा है और इसकी सबसे ज्यादा चोट भारतीयों पर पड़ती दिख रही है। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, आर्थिक और कूटनीतिक। सन 2025 की गर्मियों में ट्रंप प्रशासन ने अचानक लिबरेशन डे टैरिफ्स के नाम पर भारत से आने वाले कई सामानों पर 25% और फिर 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए। आधिकारिक तर्क यह था कि भारत रूसी तेल और गैस बड़े पैमाने पर खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है और इस अनुचित व्यापार का जवाब देना जरूरी है। लेकिन स्टिम्सन सेंटर और दूसरे थिंक टैंक्स की एनालिसिस साफ कहती है कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से कई तरह के बड़े व्यापारिक रास्ते खुले रखे हुए हैं। असली संदेश भारत को यही था कि अगर तुम बहुत ज्यादा स्वतंत्र आर्थिक और रणनीतिक लाइन अपनाओगे तो हमारी मार्केट
और डॉलर सिस्टम की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी का सीधा असर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, टेक एक्सपोर्ट और ग्रीन टेक प्रोजेक्ट्स पर पड़ा। यानी एक तरफ अमेरिका कहता है कि वह भारत को चीन का बैलेंस बनाने वाली ताकत के रूप में देखता है, दूसरी तरफ जब भारत खुद को सस्ती लेबर और बैक ऑफिस से आगे बढ़ाकर हाई एंड टेक, सेमीकंडक्टर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाता है, तो वही अमेरिका उसकी रफ्तार को टैरिफ और नियमों से धीमा करने की कोशिश करने लगता है। यही वह वजह है जहां डर का शब्द समझ में आता है। डर इस बात का कि अगर भारत की ग्रोथ बहुत तेज रही तो वह सिर्फ पार्टनर नहीं, आने वाले समय में इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर भी बन सकता है। अब थोड़ा रुख बदलते हैं। भारतीयों ने अमेरिका के भीतर वास्तव में क्या कर दिखाया है कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें लेकर असहज हो उठे हैं। इंडिया स्पोरा और बीसीजी की संयुक्त रिपोर्ट कहती है कि इंडियन अमेरिकन आबादी कुल अमेरिकी जनसंख्या का महज 1.5 से 2% है, लेकिन ये लोग 5-6% तक फेडरल टैक्स भरते हैं और सालाना लगभग 250-300 बिलियन डॉलर तक यूएस टैक्स रेवेन्यू में योगदान देते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका मीडियन हाउस होल्ड इनकम लगभग 1.19 लाख डॉलर है, जो पूरे अमेरिका के औसत से कहीं ज्यादा है। सिर्फ आमदनी नहीं, नेतृत्व भी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, मास्टरकार्ड, नोवार्टिस, आईबीएम जैसी कम से कम 16 से 20 फॉर्च्यून 500 कंपनियों की कमान किसी न किसी भारतीय मूल के सीईओ या चेयरमैन के हाथ में है। इन कंपनियों का कुल रेवेन्यू $1 ट्रिलियन से ज्यादा और कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। यानी अमेरिका की टेक, हेल्थ और फाइनेंस बैकबोन का बड़ा हिस्सा आज भारतीय मूल के निर्णयों से होकर गुजरता है। पॉलिटिक्स में भी तस्वीर बदल चुकी है। कार्निज के इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यह कम्युनिटी सिर्फ 2% से भी कम वोटर बेस होते हुए भी कई स्विंग स्टेट्स में इलेक्शन मार्जिन के बराबर संख्या रखती है। दर्जनों भारतीय मूल के नेता लोकल मेयर, स्टेट असेंबली, कांग्रेस और प्रशासनिक पदों पर पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति के स्तर तक भारतीय ओरिजिन का पहुंचना तो पहले ही दुनिया देख चुकी है। यानी एक समय जो कम्युनिटी साइलेंट इंजीनियर्स या डॉक्टर कम्युनिटी मानी जाती थी, अब वह इकोनॉमी और पॉलिसी दोनों जगह डिस्प्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस रखती है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी ग्लोबल पावर को इस बात पर टिकाए बैठा है कि दुनिया के श्रेष्ठ दिमाग उसके लिए काम करें और फैसला भी आखिर में वही ले। अगर उसके भीतर कोई 2% की कम्युनिटी अचानक टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कंपनी, टॉप हॉस्पिटल और अब धीरे धीरे टॉप पॉलिटिकल पदों पर भी नजर आने लगे, तो क्या सिर्फ गर्व होगा या कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी पैदा होगी। कई विश्लेषक लिख रहे हैं कि ट्रंप 2.0 के पीछे जो अमेरिका फर्स्ट का नारा है, वह सिर्फ अवैध प्रवासन और लो वेज जॉब लॉस की बात नहीं, बल्कि हाई स्किल इमिग्रेंट्स के उस हिस्से को भी टारगेट करता है जिसे अमेरिकी वर्किंग क्लास अपनी नौकरियों और अपने बच्चों के अवसरों के लिए खतरा मानने लगी हैं। और हाई स्किल इमिग्रेंट्स की सूची में नंबर 1 पर भारतीय ही हैं। यहीं से यह धारणा जन्म लेती है कि अब अमेरिका को भारतीयों से डर लगने लगा है। यह बात भावनात्मक भले लगे, लेकिन इसके पीछे ठोस ग्राउंड है। अल जजीरा और अन्य रिपोर्ट्स में कई भारतीय H-1B वीजा होल्डर्स खुलेआम कहते दिखते हैं कि फी हाइक और सख्ती ने उन्हें अनचाहा महसूस करवा दिया है, जबकि कंपनियां कह रही हैं कि अगर हाई स्किल टैलेंट को इस तरह बाहर रखा गया तो अमेरिका की इनोवेशन चेन टूट जाएगी। ICWA और CSIS के पेपर साफ लिखते हैं कि ट्रंप 2.0 की इमिग्रेशन नीति शॉर्ट टर्म पॉपुलर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इंडियन पब्लिक ओपिनियन इसे टारगेटेड मानती है। अब सवाल है कि क्या यह सचमुच अमेरिका वर्सेस इंडिया
या डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस नरेंद्र मोदी की सीधी लड़ाई है, या फिर यह अमेरिका के भीतर दो अलग अलग सोचों की टक्कर है। एक तरफ पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट इस्टेब्लिशमेंट जो हर विदेशी को वोटर एंगर शांत करने के लिए सॉफ्ट टारगेट बना देता है, और दूसरी तरफ अमेरिकी इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज और टेक सेक्टर जो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर भारतीय और दूसरे फॉरेन टैलेंट से दूरी बना ली गई तो अगले 10-20 वर्षों के भीतर ही इनोवेशन की रेस में अमेरिका पीछे छूट सकता है। आप देखिए, ट्रंप प्रशासन H1B पर सख्त होता है, टैरिफ बढ़ाता है, सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी देता है, लेकिन उसी समय कई अमेरिकी गवर्नर, सीनेटर और बिजनेस डेलीगेशन खुद भारत आकर इन्वेस्टमेंट, टेक कोलैबोरेशन और टैलेंट एक्सचेंज की बात करते हैं। सिलिकॉन वैली के बड़े नाम बार बार पब्लिकली कहते हैं कि अगर हमें दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और AI रिसर्चर्स नहीं मिलेंगे तो चीन का मुकाबला कैसे करेंगे। हॉस्पिटल सिस्टम्स कहते हैं कि अगर भारतीय डॉक्टर और नर्सेज ना हो तो रूरल अमेरिका की हेल्थ सर्विसेज बैठ जाएंगी। यानी सिस्टम का एक हिस्सा भारतीयों पर ब्रेक लगा रहा है, दूसरा हिस्सा उसी इंडियन एज को अमेरिका की जिंदगी और ग्लोबल लीडरशिप के लिए ऑक्सीजन मान रहा है। आगे क्या हो सकता है अगर ट्रंप 2.0 H1B स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड की पॉलिसीज को और कड़ा करता है और साथ साथ भारत पर ट्रेड व एनर्जी सेक्टर में दबाव बनाए रखता है, तो दो पैरेलल रिएक्शंस दिखेंगी। एक, भारतीय युवाओं और कंपनियों का झुकाव यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक की तरफ बढ़ेगा। सऊदी, UAE, जर्मनी, UK, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही इंडियन टेक और हेल्थ केयर टैलेंट के लिए एग्रेसिवली दरवाजे खोले बैठे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगले दशक में इनोवेशन और हाई एंड सर्विसेज का बड़ा हिस्सा ही मल्टीपोलर हो जाए और अमेरिका की मोनोपोली कमजोर पड़ जाए। दूसरी प्रतिक्रिया भारत के स्ट्रेटेजिक फैसलों में दिख सकती है। अगर वॉशिंगटन भारत की अर्थव्यवस्था और टैलेंट पर ज्यादा नियंत्रण मोड में जाता है तो दिल्ली भी डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी टाई अप में सिंगल पिलर मॉडल से हटकर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। रूस, यूरोप, जापान, मिडिल ईस्ट, एशियान और ग्लोबल साउथ के साथ संतुलन बनाते हुए। ISAS और अन्य थिंक टैंक्स पहले ही लिख रहे हैं कि ट्रंप 2.0 इरा में इंडिया US रिश्ते या तो स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट में चले जाएंगे या फिर दोनों साइड मैच्योर होकर नई डील करेंगे, जिसमें अमेरिका भारतीय टैलेंट और इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों को रियलिटी मानकर चलना सीखेगा। तो क्या निष्कर्ष यह निकलता है कि ट्रंप और अमेरिका भारतीयों से भयभीत है? शायद इसे थोड़ी और सटीक भाषा में कहना होगा, ट्रंप और अमेरिकी राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट उस दुनिया से डर रहे हैं जहां भारत और भारतीय इतनी तेजी से ऊपर आ रहे हैं कि अमेरिका को अब उन्हें जूनियर पार्टनर नहीं, इक्वल स्टेक होल्डर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और बराबरी के रिश्ते हमेशा असहज होते हैं, खासकर उस सुपर पावर के लिए जो खुद को दशकों से वन एंड ओनली मानती आई हो। भारतीयों के लिए असली सवाल यह नहीं कि वे हमसे डरते हैं या नहीं, असली सवाल यह है कि हम इस स्थिति का जवाब कैसे देते हैं। क्या हम अमेरिका विरोधी भावनाओं में बहकर अपने ही लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं, या फिर ठंडे दिमाग से यह समझते हैं कि वही देश जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, अगर सही तरीके से डील किया जाए तो आने वाले 20 साल तक हमारी टेक, डिफेंस और एजुकेशन पार्टनरशिप का भी सबसे बड़ा पार्टनर रह सकता है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि ट्रंप का डर असली है, भारतीयों की ताकत भी असली है, और आने वाले दशक में इंडो US इक्वेशन इस बात पर तय होगी कि कौन इस डर को दीवारें बनाकर संभालता है और कौन इसे पुल बनाकर। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और भविष्यवाणी है? भारत और अमेरिकी पार्टनरशिप का कैसा भविष्य आपको नजर आता है? जरूर बताइएगा।